हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का टॉपिक है शैक्षिक पर्यटन रिपोर्ट। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि शैक्षिक पर्यटन का रिपोर्ट कैसे बनाएं, अर्थात टूर रिपोर्ट कैसे बनाएं। शैक्षिक पर्यटन, जिसको शैक्षिक भ्रमण भी कहा जाता है या फिर भौगोलिक शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं, यह आपके करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को योजना बनाकर और किसी ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पे वो अपनी आंखों से देख के बहुत कुछ सीख सकें। स्टूडेंट को किसी पर्यटन स्थल पर ले जाते हैं और वो लोग अपने आंखों से सब कुछ देखते हैं और अवलोकन करते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद अपना टूर रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं। टूर रिपोर्ट बनाते समय बहुत से परेशानियों से बच्चे जूझते हैं। बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि हम टूर रिपोर्ट कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टूर रिपोर्ट कैसे बनाएं। इसको पर्यटन आख्या भी कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सर्वप्रथम फ्रंट पेज पे आपके विद्यालय का लोगो और नाम रहेगा और आपके ग्रुप का इसमें फोटो भी हो सकता है। अगर आप ग्रुप फोटो लिए हो तो कोशिश करेंगे कि फ्रंट पेज पे ही उसको लगाने का कोशिश करेंगे और इसी पेज पे ऊपर विद्यालय का नाम और लोगो होना चाहिए, जिससे आपका पर्यटन आख्या अर्थात टूर रिपोर्ट देखने में आकर्षक लगे। और इसके नीचे इसी पेज पे विद्यार्थी का नाम और रोल नंबर होना चाहिए, क्लास और सेमेस्टर के साथ। नाम और रोल नंबर लिखने के बाद नीचे के साइड में, लेफ्ट साइड में अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे और विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। और राइट साइड में विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिख सकते हैं और फिर नाम, कक्षा और रोल नंबर यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे टीचर का साइन करने के लिए एक लाइन बना देंगे जहाँ पे अपना टीचर साइन करेंगे। ठीक है। और आ जाते हैं अगले पेज पे। सबसे पहला पेज होता है उद्देश्य का। ठीक है। तो इसका शीर्षक रहेगा उद्देश्य। इसमें हम पर्यटन के उद्देश्य को बताएंगे कि किस उद्देश्य से पर्यटन किया जाता है। ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम जानते हैं कि पर्यटन का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे चीज़ों को नज़दीक से जाकर देखते हैं और उनको समझते हैं, और उनमें वहाँ जाने के बाद ही बच्चे ये समझ पाते हैं कि जो विषय वस्तु हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं वो ज़्यादा समझ में आ रही है, या फिर हम आंखों से देखते हैं तो उनको ज़्यादा हम समझ पाते हैं। ठीक है। जैसे वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, जैसे झील है, नदी है, तालाब है, वहाँ का जनमानस कैसा है, लोग कैसे हैं, वहाँ का पहनावा कैसा है, ये सब चीज़ें वहीं जाकर बच्चे सीखते हैं। तो उनको किताब में पढ़ना और उस चीज़ को देखना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से लिखेंगे। अगला टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत शैक्षिक पर्यटन के लिए जो प्रस्ताव रखा गया होता है, ठीक है, उस प्रस्ताव को इस पे लिखना होता है कि इसके क्या लाभ होते हैं और बच्चे क्या क्या इसमें सीखते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक होता है आभार। तो आभार में बच्चे अपना आभार व्यक्त करते हैं विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनके प्रति, विद्यालय के प्रति, जो उनके शिक्षक हैं उनके प्रति बच्चे आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है। और जो भी सहयोगी लोग होते हैं, जो वहाँ से आने में, वहाँ पे रहने में, या फिर जो व्यवस्थाएं हैं, बच्चे अपने मम्मी पापा का भी आभार व्यक्त कर सकते हैं इसमें। और अपने जो दोस्त मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, तो सबको वो अपना आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। इसमें पर्यटन पे गए हुए छात्रों का विवरण दिया जाता है,
जिससे ये कम से कम ये पता चल सके कि छात्रों की संख्या कितनी है, कितने लोग इसमें सहभागिता अपना निभाए। तो इसमें छात्र छात्राओं का भी विवरण होता है और इसमें सभी अपने सहपाठियों का नाम अंकित करना होता है। मुख्य विषय वस्तु अब शुरू होती है, ठीक है। बच्चे जहाँ भी शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं या फिर छात्र छात्राएं जहाँ भी भ्रमण के लिए जाते हैं, वहाँ का जो भी अवलोकन रहता है वो यहाँ से शुरू होता है, उसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस जगह के बारे में हम बताना चाहेंगे, उसको दर्शाएंगे कि हम कहाँ गए थे, ठीक है। तो जैसे विगत वर्षों में नेपाल का भ्रमण किया गया था, तो उसको हम लोग उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं। आप उन स्थानों को उसमें दर्ज करेंगे जहाँ आप गए होंगे, ठीक है। तो इससे आप कॉपी करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो आप इसके आधार पे उसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं। जैसे कि अगर आप नेपाल गए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप बताएंगे कि किस महाद्वीप में है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। और उसका उस जो देश है या फिर राज्य है, स्थान है, उसका स्थिति बताएंगे। स्थिति कैसे बताएंगे आप, जैसे नेपाल कहाँ स्थित है, तो नेपाल के उत्तर में चीन है, दक्षिण में भारत है, कैसे कहाँ है, तो वैसे ही आप अपने स्थान को वहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। वहाँ की राजधानी क्या है, चाहे वो राज्य हो चाहे देश हो, वहाँ की राजधानी आप दर्शाएंगे। वहाँ की राजभाषा क्या है और राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, अगर राज्य है तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। और फिर उसका क्षेत्रफल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है अक्षांश और देशांतर लिखना, ठीक है। तो उसका अक्षांश और देशांतर का स्थिति भी आप दर्शाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको आप नेट से प्राप्त कर सकते हैं या फिर किसी बुक से आप लोग पा जाएंगे। फिर वहाँ की जनसंख्या कितनी है, अगर आप कोई देश है तो आप वहाँ का मुद्रा भी दर्शा सकते हैं, वहाँ का झंडा दर्शा लेंगे, ठीक है। वहाँ का छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं, जिससे आपका टॉपिक बहुत अच्छा बने, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। जिस भी राज्य में आप गए होंगे या फिर जिस देश में गए होंगे, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का कृषि कैसा है, वहाँ पे क्या क्या व्यावसायिक चीजें हैं, उनको आप सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उनको आप यहाँ से दर्शाएंगे। वहाँ पे पशु कौन से हैं, वनस्पति कौन से हैं। देखिए जो मैं बात कर रहा था स्थिति का, ठीक है, इनका भौगोलिक स्थिति क्या है, तो उसको यहाँ दर्शाएंगे कि किस अक्षांश से किस अक्षांश तक, किस देशांतर से किस देशांतर तक कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई उस स्थल की है या फिर उस देश या राज्य की है, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र कैसा है, वो पर्वतीय क्षेत्र है कि पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे आपने क्या क्या अवलोकन किया, उन सब चीजों को आप इसमें दर्शाएंगे। और आप कुछ चीजों को नेट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आपने वहाँ पे जाके अपने आंखों से देखा है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या देखा है, तो उसको आप अपने गुरुजन से तो आप पूछे ही होंगे, ठीक है। और जो चीजें आप भूल रहे होंगे उनको आप फिर नेट से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा जो आप खुद अपने आंखों से देखें, ठीक है। वहाँ पे खनिज उद्योग क्या है, यातायात, आपने वहाँ पे जो भी यातायात का प्रयोग किया होगा उनको आप अपने विवरण में लिखेंगे। अगले पेज पे आते हैं। वहाँ पे ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, इसको आप दर्शा सकते हैं। तो आपका वो अपना ही राज्य है तो वहाँ की ऋतु आप जान सकते हैं, या फिर इसके लिए तो किसी बुक से आप देखेंगे या फिर नेट से देखेंगे, अपने गुरुजन से भी पूछ सकते हैं कि वहाँ कौन सी ऋतु है। क्योंकि आप जब गए थे तब तो कोई एक स्पेसिफिक ऋतु रहा होगा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, जो भी रहा हो, लेकिन वहाँ पे साल भर में कौन कौन ऋतुएं होती हैं ये तो आपको जानना पड़ता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या है, वहाँ पे लोग कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं कि उद्योग धंधे, मतलब जो भी कुछ वहाँ का अर्थव्यवस्था का साधन है, ठीक है ना, उनको आप यहाँ पे दर्शाएंगे। और वहाँ का पर्यटन स्थिति क्या है ये आप अब लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पढ़ सकते हैं कि भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों से भरपूर एक खूबसूरत देश है, ठीक है। तो वहाँ का जो भी खूबसूरती है उसको आप
अपने अक्षरों में इसमें लिखेंगे, ठीक है। काफ़ी कम करेंगे और अपने अक्षरों में ज़्यादा लिखेंगे, जिससे ये लगेगा कि एकदम अच्छा बना है। और वहाँ का जो जो मुख्य स्थल है उसमें कोशिश करेंगे कि आप उसका फ़ोटो भी लगाएं। आपने बहुत सारा पिक्स वहाँ पे कैप्चर किया ही होगा या आपके सहपाठी कैप्चर किए होंगे, तो सब एकत्र करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ के छात्र छात्राओं ने वहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर को दर्शाया है और वहाँ अपन आप फ़ोटो लिए हैं लोग, उसके बारे में कुछ लिखे हैं, जैसे नेपाल से कितने किलोमीटर दूर पे स्थित है, यहाँ क्या क्या देखे, क्या उनको अच्छा लगा, ठीक है। फिर अगला जैसे लुम्बिनी स्थल है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नदी मिली है, नारायणी नदी, तो ये प्राकृतिक चीज़ है ना, तो इसको दर्शाना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए और ये नारायणी नदी मिली, तो जहाँ आप गए होंगे वहाँ भी कोई नदी मिली होगी, तो उसको आप दर्शाएंगे कि वो कहाँ से प्रवाहित होती है, कहाँ से उसका उद्गम है, इसके किनारे कौन से राज्य हैं या फिर कौन से दार्शनिक स्थल हैं जो, और फिर ये गंगा में या फिर अपने जो मुख्य नदी में कहाँ मिलती है, ठीक है। तो इसको आप दर्शा सकते हैं। ऐसे ही अपने सभी टॉपिक को क्या करेंगे, आप इसमें ऐड करते जाएंगे जहाँ जहाँ आप दर्शन किए, ठीक है। फिर आप किस होटल में रुके, नौकायान किए कि नहीं किए, जो भी चीज़ें आप देखेंगे वहाँ पे, झरने, जलप्रपात, वो सब चीज़ों को इसमें, वो सभी स्थलों को इसमें आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से आप आभार लिखेंगे, ठीक है। आभार में जो कुछ भी आपको लग रहा होगा कि कौन कौन इसमें ज़्यादा मेरा सहयोगी है, और ये अपना जो टूर रिपोर्ट है इसको बनाने में जो जो आपका सहयोग किया है, जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल किए हैं, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। और अपने गुरुजन को पुनः आभार कर सकते हैं इसमें, अपने माता पिता को पुनः इसमें आभार कर सकते हैं, और सहपाठियों को और अपने प्रिय मित्रों को इसमें आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो आभार शुरू में भी लगता है और अंतिम में भी लगता है, ठीक है। तो कम से कम आप अंतिम में तो ज़रूर लगाएंगे आभार। और अगला पेज आप निष्कर्ष का भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि वास्तव में पर्यटन आपके लिए कितना उपयोगी लगा और इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आप लोग और लोगों को जागरूक करेंगे कि पर्यटन में कैसे वो शामिल हो सकते हैं या फिर पर्यटन को किस तरह वो लोग देखना चाहेंगे, ठीक है। तो आप कुछ निष्कर्ष जरूर निकालेंगे और अपना निष्कर्ष अपने शब्दों में लिखेंगे, जैसे कि पर्यटन के अपने क्षेत्र का कैसे विस्तार करना चाहेंगे और वहाँ से आप क्या सीखे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप चाहेंगे तो उसमें लिख सकते हैं। तो अपना जो भी समस्याएं हैं, अपना समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पर पूरा बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।